हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एस ऑर्बिटल, सेकेंड होता है पी ऑर्बिटल, थर्ड होता है डी ऑर्बिटल, फोर्थ होता है एफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट होता है एस ऑर्बिटल, सेकेंड होता है पी ऑर्बिटल, थर्ड होता है डी ऑर्बिटल, फोर्थ होता है एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल के बारे में। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है और इसके लिए एल की वैल्यू मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये हम आपको क्वांटम नंबर में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। और एम की वैल्यू हमको क्या इंडिकेट करता है? एस जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन जो होता है एक ही होता है, ये हमको इंडिकेट करता है। एम अगर 0 है, एक ही वैल्यू है एम की, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एस का जो ओरिएंटेशन है वो एक ही है। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब 3 डायमेंशनल होता है। जैसे आप लोग फुटबॉल देखे होंगे वैसा जो शेप होता है वही होता है स्फेरिकल। यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं था, बन ही नहीं सकता 3 डायमेंशनल में। आप लोग समझ लीजिए, वैसे बता दे रहे हैं। स्फेरिकल का मतलब होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हो गया स्फेरिकल। और द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 एंड एम इज इक्वल टू 0 फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एल और एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एन की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के राउंड जो सेल है 2s, और अगर 3s होगा 1s हो गया, ये 1s हो गया और 2s जो होगा उसके लिए, तो ये केवल साइज बढ़ रही है और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। साइज केवल बढ़ रहा है। 1s जो है छोटा है, 2s जो है वो बड़ा हो गया। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, तो साइज क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। यही यहाँ पे लिखा गया है। द साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ n। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी? 0 होगी, उसे हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यहाँ पे भी मैक्सिमम होती है, लेकिन इनके बीच में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसी को हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है उसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। आई होप एस ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। और पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। डम्बल लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 8 वर्ड आपको पता होगा, वैसा होता है पी का जो शेप होता है। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल लाइक और 8 वर्ड लाइक। और इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो 1 होता है। और एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू होगी -1 0 +1। यहाँ पे देखिए, जब एल की वैल्यू 1 होती है तो एम इज इक्वल टू फार्मूला क्या था? +L2 -L, या इसको कर सकते हैं -L2 +L। तो यहाँ पे 1 है तो 1 को -1 0 +1 तक ले जाएंगे। ये यहाँ पे आपको क्वांटम नंबर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1 फॉर पी ऑर्बिटल। देयर आर 3 वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू -1 0 +1। ये जो m की 3 वैल्यू आ रही ये इंडिकेट कर रही है कि जो p ऑर्बिटल है उसका 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है। जो m की वैल्यू ये आ रही है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो p ऑर्बिटल होता है उसका 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है। देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल इन स्पेस।
उसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा आपका, पहले तो आप लोग तीन, एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे। ऐसे आप तीन बनाएंगे, ऐसे ही तीन बना लेंगे। फिर वहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पे ऐसे एक्स के लॉन्ग बना देना है, फिर आपको वाई के लॉन्ग बना देना है, फिर आपको क्या बना देना है, जेड के लॉन्ग बना देना है। तो ये हो गया आपका पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। एक पॉइंट और बचा है, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है पी ऑर्बिटल की साइज जो है वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे पी ऑर्बिटल की साइज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। n इक्वल टू अगर 1 है तो साइज इतनी होगी, n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो साइज इतनी हो जाएगी, n इक्वल टू 3 हो जाएगा तो साइज इतनी हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। विथ द इंक्रीज ऑफ n द साइज ऑफ p ऑर्बिटल इज आल्सो इंक्रीज्ड। अब देखेंगे नेक्स्ट डी ऑर्बिटल क्या होता है। डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। p का होता था डम्बल, इसका क्या होता है, डबल डम्बल होता है। द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल। अब देखेंगे इसके लिए जो L की वैल्यू होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, -L2 + L ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2 तक जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी होगी, 5 होगी। 5 इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर / वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये होता है इसका पॉसिबल ओरिएंटेशन। क्योंकि m की वैल्यू 5 आ रही है इसीलिए इसका पॉसिबल ओरिएंटेशन कितना होगा, 5 होगा। और ये उसका क्या है, ओरिएंटेशन है। द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 2 फॉर डी ऑर्बिटल। The value of d orbital has 5 possible orientation in space, that is dx y, dy z, dx z, dx square / y square, dz square. The value of m is equal to -2 -1 0 +1 +2 for d orbital. Only dz square orbital has dot net at center. ओनली डी जेड स्क्वायर के राउंड ही डाउटनेट बनता है। डाउटनेट मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसके राउंड। डी जेड स्क्वायर है ना, इसके राउंड जो रिंग बन रहा है इसी मतलब इसको कॉलर भी कहते हैं, इसी को डाउटनेट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, पाँच ऐसे बना लेंगे आप। फिर आपको देखना है एक्स वाई। अगर आपको डी एक्स वाई बनाना है तो यहाँ पे वाई एक्स कर देंगे, और अगर आपको डी वाई जेड बनाना है तो यहाँ पे वाई और जेड कर देंगे। अगर आपको जेड और एक्स बनाना है तो यहाँ पे एक्स जेड कर देंगे। ये करने के बाद आप लोग इनके बीच में से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे। फिर इनके बीच में से बनाएंगे, फिर इनके बीच में से बनाएंगे। तो आपका क्या बनेगा, डी एक्स वाई बनेगा, डी वाई जेड बन जाएगा, डी जेड एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको बनाना है एक्स वाई बनाना है ना। तो एक्स वाई के लिए आपको ऐसे तो बनाना है, फिर यहाँ पे एक्स करना है, वाई करना है। इसके ऊपर से जो लाइन्स है उसके ऊपर से हमको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर / वाई स्क्वायर। और आपको अगर बनाना है डी जेड स्क्वायर तो आप तीनों दिखा सकते हैं, तीनों एक्सिस दिखा सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, आप दिखा भी सकते हैं तीनों एक्सिस, नहीं तो 2 ही एक्सिस दिखाइए। और यहाँ पे जेड एक्सिस के जो लाइंस है उसके ऊपर आप लोग
बनाएंगे और यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन भी करेंगे, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dz² हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।